नंबर सिस्टम में टू टाइप्स है, जैसे कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स में प्लस इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी। एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन पे जो कि बीच मिडिल में ज़ीरो रहता और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और कहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक, और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स आते जाएंगे कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, रियल नंबर्स आगे देखेंगे डिटेल में रियल नंबर्स। नेक्स्ट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको बोलते? आई इज इक्वल्स टू आयोटा। आयोटा मीन्स आई इंटू आई इज इक्वल्स टू -1। आई इंटू आई क्या होता? -1। आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई इंटू आई, मतलब आई कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, इसलिए आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अगर ये हम स्क्वायर नहीं होना है तो आई इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर अगर हट गया तो इधर अंडर रूट लग जाता है, अंडर रूट -1। एग्जाम्पल, रूट में जो भी नेगेटिव नंबर्स रहते वो इमेजिनरी नंबर्स है, -7 -8। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स में क्या है? फर्स्ट वन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर्स रहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आते जाएंगे। काउंटिंग नंबर्स बोले इसमें, तो नंबर्स आते जाएंगे टिल इन्फिनिटी तक, नंबर्स कंटिन्यू होते रहेंगे। ठीक है, और इसमें से नेचुरल नंबर में 1 क्या है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट होल नंबर। होल नंबर भी ऑल काउंटिंग नंबर्स है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना डिफरेंस है, होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होंगे नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर भी नंबर्स कंटिन्यू होते रहेंगे। ठीक है, इसमें होल नंबर्स में सबसे छोटा वाला नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर है, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में डिफरेंस इतना है कि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होंगे और होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट रहेंगे। और देखो, अगर याद रखना कैसे, बहुत सारे जने कन्फ्यूज़ हो जाते कि इसमें नेचुरल नंबर 0 से और होल नंबर्स 1 से बोलते, ऐसा नहीं। हम ऐसा भी याद रख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर्स में देखो ओ है, नेचुरल नंबर में कहीं पर भी ओ नहीं है, तो हम इसको होल नंबर्स को 0 से स्टार्ट होते बल्कि ऐसा भी याद रख सकते। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और होल नंबर में 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर अभी डिस्कस कर रहे थे रियल नंबर्स में, जो कि एक नंबर लाइन में मिडिल में 0 और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। 0 मिडिल में रहेगा और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बहुत सारे जनों का आंसर रहता है कि 0 पॉजिटिव है। नो, 0 पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, दो भी नहीं है, ये एक न्यूट्रल है। 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ये एक न्यूट्रल है। ठीक है, और 0 में नंबर्स मिडिल में 0, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, और ये भी नंबर्स कहाँ तक? 1 2 3 4 5, सिर्फ इतने ही नंबर्स नहीं रहते इसमें, यहाँ पर भी टिल इन्फिनिटी तक और यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी तक रहते नंबर्स। और बहुत सारे जनों ये भी मिस्टेक करते कि 0 के बाद 0 1 2 3 ऐसा तो लिखते, लेकिन यहाँ पर जब लिखना चाहते ना -1 -2 -3 लिखते, तो ये मेथड रॉन्ग है। जब हम यहाँ 0 के बाद ही +1 लिखना स्टार्ट करें तो 0 के यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में -1 ही आना, ऐसा नहीं कि -1 -2 -3 टिल इन्फिनिटी ऐसा सो ऑन बोल के नहीं दाना। 0 के बाद इमीडिएट -1 -2 -3 टिल इन्फिनिटी तक। 0 एक न्यूट्रल है। नेक्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? जिसके ओनली 2 फैक्टर्स रहना, जैसा कि इट कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब ये 1 के टेबल में आना या फिर इटसेल्फ के टेबल में। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 टिल इन्फिनिटी, मतलब ये भी नंबर्स टिल इन्फिनिटी तक आ सकते, लेकिन और ये नंबर्स को हम कैसे लेते हैं? सिर्फ 1 के टेबल में आना या फिर इटसेल्फ, मतलब खुद के टेबल में आना। 2 3 5 7 11 13, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स रहना, उससे ज़्यादा नहीं रहना। जैसा कि 2 है, 2 क्या है? सिर्फ 1 के टेबल में आता या फिर 2 के टेबल में आता, इसके अलावा दूसरे टेबल में नहीं आता। 3 भी क्या है? 1 के टेबल में आता या फिर 3 के टेबल में, इसके अलावा थर्ड टेबल में नहीं आता, मतलब इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है। ठीक है, यहाँ पर हम 1 नहीं लिए। 1 क्यों नहीं लिए? सिर्फ 1 के क्या है? सिर्फ 1 एक ही फैक्टर है, जो सिर्फ 1 के एक ही टेबल में आता, दूसरे टेबल्स में नहीं आता, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट 3 के बाद 4। 4 देखो, 4 फर्स्ट 1 के टेबल में आता, 1 4 ज़ा 4, नेक्स्ट 4 के टेबल में आता, 4 1 ज़ा 4, इन दोनों के अलावा थर्ड टेबल में भी आता 2 2 ज़ा 4।
ठीक है, ये जो थर्ड टेबल है ये टेबल नहीं आना, सिर्फ वन एंड इटसेल्फ रहा तो उसको प्राइम नंबर्स बोलते। 2, 3, 5, 7, 11, 13 टिल इन्फिनिटी। 4 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ओनली 2 फैक्टर्स रहना उसके। 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स है। कौन से 4 सिंगल डिजिट? 2, 3, 5, 7, ये 4 सिंगल डिजिट है, मतलब एक ही डिजिट के नंबर्स है। और 11 से 13 तक पूरे डबल डिजिट से, ठीक है। और 1 से 50 तक देखे प्राइम नंबर्स तो 15 प्राइम नंबर्स है। 1 to 100 देखे तो 25 प्राइम नंबर्स है, जो कि वन एंड इटसेल्फ के टेबल में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स में यहाँ पर ओनली 2 फैक्टर्स बोले, यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स है। कॉम्पोजिट नंबर्स में मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 के टेबल में 4 है, और 4 के टेबल में 4 है, और 2 के टेबल में भी 4 है, मतलब 2 फैक्टर्स से ज़्यादा रहना। जैसे कि 6 है, यहाँ 6 भी 1 के टेबल में आता, 6 के टेबल में आता, 2 के टेबल में आता, 3 के टेबल में आता। 2 3 ज़ा 6, 4 6 8 9 10 12 अप टू सो ऑन। नोट, अब नोट में क्या देखना है? अब यहाँ पर भी 1 नहीं आया, यहाँ पर भी 1 नहीं है, प्राइम नंबर में भी 1 नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर में भी 1 नहीं है। तो नोट में 1 इज़ नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर, मतलब सिर्फ 1 का 1 फैक्टर है, इसलिए वो प्राइम नंबर भी नहीं होता, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर में 2 फैक्टर्स होना है, कॉम्पोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स रहना है, लेकिन 1 का सिर्फ 1 फैक्टर है। नेक्स्ट इवन नंबर। इवन नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई 2, जो सिर्फ 2 के टेबल में जो 2 के टेबल से डिविजिबल होते, सिर्फ उसी को इवन नंबर्स बोलते, जैसे कि 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। मतलब ये 5 ही नंबर नहीं है, 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे जो 2 के टेबल से डिविजिबल होंगे वो इवन नंबर्स होंगे। अब इवन नंबर्स बहुत बड़े सारे नंबर्स भी रहते हैं, फिर वो इवन नंबर्स है क्या नहीं, कैसे मालूम करना? नेक्स्ट अभी डिस्कस कर रहे थे इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई 2, और ऑड नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2। तो इसका कुछ देख लेंगे। नोट, ये याद रखना है, इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल्स टू इवन नंबर। अगर 2 इवन नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। 2 ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो भी इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 5 + 5 क्या है? ये 5 ऑड नंबर है, और ये भी 5 ऑड नंबर है, दोनों ऑड नंबर मिलके इवन नंबर हुआ। 10 क्या है? एक इवन नंबर है, जिसके 1s प्लेस में 0 है, वो इवन नंबर होता। एक और एग्जांपल देखेंगे, 1 + 3, ये 1 भी ऑड नंबर है और 3 भी ऑड नंबर है। 1 + 3 कितना हो गया? 4। तो 4 भी क्या है? एक इवन नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो p/q फॉर्म में है, जो ऊपर न्यूमरेटर में भी हो और डिनोमिनेटर में भी। अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो कि फ्रैक्शनल पार्ट में रहते हैं, p/q फॉर्म में। और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स जिसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, और न्यूमरेटर में 0 रहा परवाना है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं रहना। फॉर एग्जांपल 7/4, 3/6। अब यहाँ पर p/q फॉर्म तो बोल रहे, लेकिन p और q में कौन से नंबर्स लिखेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, जो कि 0 रहेंगे, पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, और नेगेटिव नंबर्स। 0 पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। 0 न्यूमरेटर में लिख सकते, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में कौन से नंबर्स रहेंगे? रूट वाले नंबर्स। अभी हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स में रूट वाले नंबर्स ही, लेकिन उसमें नेगेटिव नंबर्स है, इसमें पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर्स भी ऐसे रहना, हर रूट वाला नंबर हम इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स भी रहते हैं, ठीक है। कुछ परफेक्ट स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर 4 है, 4 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, ठीक है। या फिर ये रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। अगर ये 2 रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा? सिर्फ 2 बच गया, मतलब ये √4 इरेशनल नंबर नहीं होता। √3, √5, √7, और यहाँ पर √16 है, √1 है। √1 भी किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर। √16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। तो ये वाले नंबर्स, ये जो 16, 1, 4 है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं रहना, उसी को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जो कि नंबर्स रूट में है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, उसको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, यही होल नंबर्स हमको रेशनल नंबर्स में भी काम में आते। इतना याद रखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ होता है, और क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी में कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये तीनों में भी सिर्फ दो ही एप्लीकेबल है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। इसका क्या मतलब है, व्हेन वी ऐड और मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स, अगर हम दो होल नंबर को अगर ऐड करो या फिर मल्टीप्लाई करो तो हमारे रिजल्टेंट क्या आता, वो होल नंबर ही आता, ठीक है। 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6। ये 5 और 6 क्या है, होल नंबर है। होल नंबर किसको बोलते हैं, 0 से स्टार्ट होते सारे पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। वही हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, 2 - 3 करके। देखो हम हर नंबर को नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल ले रहे। 2 - 3 क्या होता, -1 होता, मतलब ये -1 होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में हम एडिशन करो या मल्टीप्लिकेशन सेम इसी के जैसा, अगर हम क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में किसी भी ऑर्डर में अगर हम ऐड करें तो भी हमको रिजल्ट क्या आता, सेम आता। जैसा कि यहाँ पर 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2, ठीक है। यहाँ पर ए को 2 समझे, बी को 3, यहाँ पर फिर बी को 3, ए को 2, 2 + 3 करे तो भी 5, 3 + 2 करे तो भी 5, मतलब हमारा आंसर चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा, मतलब हम एडिशन में कौन से भी ऑर्डर में ऐड करो हमारा आंसर सेम आता। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में भी सेम, 2 × 3 6, 3 × 2 6, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, मतलब हम कौन से भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो हमारा आंसर क्या आता, सेम आता। 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, ठीक है। वही हम सब्ट्रैक्शंस में नहीं कर सकते, सेम ऐसे 2 - 3, 3 - 2। अगर सब्ट्रैक्शन में करें तो क्या होता है, 2 - 3 -1 होता, 3 - 2 1 होता। देखो यहाँ पर -1 आ रहा है, यहाँ पर +1 आ रहा, ठीक है। प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं रहना, सेम रहना, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। द सम और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स द सेम ऑन रिवर्सिंग देयर ऑर्डर, मतलब हम इसका ऑर्डर अगर रिवर्स भी करें तो हमको आंसर क्या आ रहा, सेम आ रहा, इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सेम ऐसे ही है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही एप्लीकेबल है। a + b + c इज इक्वल्स टू a + b + c। यहाँ पर a को अलग कर दिए, b + c को ये कर दिए, पहले ऐड a को अलग करें फिर b + c को, दोनों को एक साथ ऐड करें। यहाँ पर बाजू में a + b को ऐड करें फिर +c को छोड़ दिए। अगर हम इस ऑर्डर में भी अगर करेंगे तो भी हमको आंसर सेम आता। 2 + 3 + 4, यहाँ पर 2 + 3 + 4, हम a वैल्यू यहाँ पर 2 ले रहे, b वैल्यू 3, c वैल्यू 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 का 2 एज इट इज़ है, प्लस 4 + 3 7, फिर यहाँ पर 3 × 2 5, 5 + 4 7 8 9, 5 + 4 9, यहाँ पर आंसर क्या आ गया, सेम आ गया, 9 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पर भी हम अगर ऑर्डर चेंज भी करें तो भी हमको आंसर चेंज नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन में भी यहाँ पर भी a × b × c इज इक्वल्स टू a × b, दोनों को ब्रैकेट में रखें, फिर इंटू c, यहाँ पर b × c को ब्रैकेट में रखें, यहाँ पर a × b को ब्रैकेट में रखें, इसमें भी हमको आंसर चेंज नहीं आता। 2 × 3 × 4 इज इक्वल्स टू 2 × 3 × 4। तब यहाँ देखो 2 का 2 एज इट इज़ 3। ट्विन प्राइम नंबर एग्जाम्पल 3, 5। 3, 5 क्यों लिया, क्योंकि ट्विन प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, जिसके डिफरेंस में 2 रहना, ठीक है, उसको ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स कुछ है जो कि 1 to 50, 3 5, 5 - 3 2, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 5 7, 7 में से 5 माइनस करो 2, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। 11 और 13, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। 31 - 29 इज 2, इसमें भी इन दोनों का डिफरेंस 2 है। 41 - 43 2। ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100, 51 to 100 ये दो ही है। 59 में से 61, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है। 71 और 73, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। नेक्स्ट रियल नंबर्स, रियल नंबर्स किसको बोलते हैं, जिसमें रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स रहते, ठीक है। रेशनल नंबर्स में p/q फॉर्म में, p/q फॉर्म, रेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं, p/q फॉर्म में रहते और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर p एंड q आर सम इंटीजर्स। यहाँ पर p और q क्या है, सम इंटीजर्स। इंटीजर्स क्यों बोले हम यहाँ पर, क्योंकि इंटीजर्स में 0 भी रहता, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स रहते, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स रहते,
ठीक है। तो हम यहाँ पर रेशनल नंबर में यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले सकते, नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकते और ज़ीरो भी ले सकते, लेकिन ज़ीरो डिनोमिनेटर में नहीं रहना, न्यूमरेटर में ले सकते। ज़ीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है। और अब रेशनल नंबर क्या है, अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो टर्मिनेट होता। टर्मिनेट मतलब रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब जिसके रिमाइंडर में अगर हमको ज़ीरो आया, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, तो वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है। और अगर टर्मिनेट नहीं भी हुआ रेशनल नंबर में तो कैसा होता है, रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग, मतलब वो नंबर रिपीट होता। जैसे कि 0.01 है, ठीक है, यहाँ पर 0.1 के बाद भी यहाँ पर क्या है 0.1, फिर 0.1, सो ऑन। ठीक है। अब यहाँ पर सो ऑन भी डालें, लेकिन नंबर क्या है, एक ऑर्डर में रिपीट हो रहा। ठीक है। ये जो डॉट 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 डाले ना, ये सो ऑन है, और ये नंबर क्या है, यहाँ पर एक ऑर्डर में रिपीट हो रहा, 0.1 0.1 0.1। ठीक है ना। लेकिन वही इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, √2 √3 √5 रूट वाले नंबर्स को बोलते हैं। लेकिन सारे रूट वाले नंबर्स इरेशनल नंबर्स नहीं होते। एवरी रूट नंबर्स आर नॉट एन इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर नहीं होते बोल रहे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वेयर्स नहीं रना हो। √4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 2 का। वही √1 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 1 का है। 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का है। ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं रहना, √1, ये 1 भी, √1 √4 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है। और इरेशनल नंबर में जब हम एक नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो कैसे रहते हैं, नॉन टर्मिनेट रहते हैं। नॉन टर्मिनेट मतलब रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो रहते। ठीक है। और नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है मतलब नंबर तो रिपीट होता है। ठीक है। मतलब कुछ नंबर्स आते जाते, ठीक है, वो नंबर कैसे रहना, रिपीटिंग नहीं रहना, नॉन रिपीटिंग रहना। कुछ नंबर्स दूसरे 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 मतलब एक ऑर्डर में नहीं आना, जैसे कि यहाँ पर 4.273582162 सो ऑन। ठीक है। मतलब यहाँ पर कौन से भी एक ऑर्डर में रिपीट नहीं होना यहाँ पर नंबर। ठीक है। देखो यहाँ पर भी 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 1 टाइम 0, फिर 2 टाइम 0, फिर 3 टाइम 0, फिर टिल इन्फिनिटी। ठीक है। और पाई वैल्यू भी रहती, पाई की वैल्यू 22/7 है। ठीक है। और 4.273582162 मतलब यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं हो रहा, एक ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा, नंबर रिपीट हो रहा लेकिन एक ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स मिलाए तो रियल नंबर्स होते। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।